अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या किया था कि हमने काफ़ू की हमने एक बेसिक सी हमने कुछ स्क्रीन हमने डिज़ाइन करी थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक लॉगिन का फ़्लो हमने डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर लॉगिन के फ़्लो के अंदर हमने क्या किया था कि हमने 2 फील्ड्स हमने यहाँ पे प्लेस करी थी, जिसके अंदर एक आपका कंट्री कोड का था और ये आपके फ़ोन नंबर की फील्ड थी, और इसके अलावा यहाँ पे आपकी OTP वेरिफिकेशन, और फिर इसके बाद आपकी ये वैलिडेशंस की स्क्रीन थी, और फिर उसके बाद जब यूज़र इस आपके कंट्री कोड के ऊपर जब क्लिक करेगा तो आपका ये मॉडल किस तरह से ओपन होगा वो हमने यहाँ पर प्लेस किया था। ठीक है, तो हमने ये लॉगिन फ़्लो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर दिया था। अब इसके बाद हम आज काम करते हैं साइन अप फ़्लो के अंदर, ठीक है। अच्छा, साइन अप फ़्लो से पहले मैं यहाँ पर जो मैंने कल कुछ मैंने अपने कंपोनेंट्स लास्ट सेशन के अंदर मैंने अपने कुछ कंपोनेंट्स मैंने बनाए थे, ठीक है। उन कंपोनेंट्स को सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक स्टाइल गाइड में यहाँ पे एक छोटी सी बना लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल गाइड के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड नहीं करूँगा, जो ऑलरेडी मेरे पास कंपोनेंट्स बने हुए हैं जस्ट मैं उनको प्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो कि हमारे पास जो भी चीज़ें हमने अपने लॉगिन फ़्लो के अंदर यूज़ करी हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ करी हैं, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर मैंने बटन को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। बटन के 2 वेरिएशंस हैं हमारे पास, फिर ये हमारे पास इसकी एक फील्ड है, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास कलर है, ठीक है। कलर के अंदर हमने फ़िलहाल यहाँ पर क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक ही कलर कोड हमने यहाँ पे रखा है, लेकिन हमें इसके अंदर और भी कलर कोड हमें चाहिए होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बटन का कलर है, ठीक है, इसका भी हमें कलर कोड हमें चाहिए होगा। तो बटन के कलर कोड को भी मैं यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमने ये 2 कलर कोड्स हमने यहाँ पे रखे हैं। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ ये 2 कलर कोड्स नहीं है, इसके अलावा क्या है कि हमने यहाँ पर भी कुछ हमने टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ऑब्वियसली इसका भी हमें कलर कोड्स हमें यहाँ पे रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनका भी मैं कलर कोड यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आप टेक्स्ट वगैरह जो यूज़ करेंगे वो भी आपका सेम ही कलर का यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बेस फॉन्ट कलर, ठीक है। बेस फॉन्ट कलर के अंदर मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया है, और इसके अलावा यहाँ पर मैं एक छोटा सा अपना एक स्विच भी मैं बना लेता हूँ, ताकि ये चीज़ मेरी क्लियर हो जाए कि ये जो मेरा बेस फॉन्ट कलर है इसका कलर कोड एक्चुअली क्या है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए अभी मैंने ये चीज़ें डिज़ाइन करी है, बाद में हम इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अब ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं कि ये हम बाद में हम इसको प्रॉपर्ली हम स्ट्रक्चर करेंगे अपनी स्टाइल गाइड को, लेकिन अभी आपको एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट बनाई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें रीयूज़ हमें करनी है कंसिस्टेंसी को मेनटेन करने के लिए। ओके, इसको मैं यहीं पर प्लेस कर देता हूँ फॉर नाउ, ओके। इसके अलावा एक चीज़ हमने और भी यहाँ पर यूज़ करी थी, जो कि हमारा ये बटन का साइज़ है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इसको मैं नहीं कॉपी कर रहा हूँ, या फिर कर लेते हैं हम इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बटन का भी मैंने साइज़ यहाँ पे लगा दिया है। इसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल या मिनी, ओके, मिनी बटन लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने इसमें कंसिस्टेंसी हमने यहाँ पे मेंटेन नहीं करी, वो हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको बॉर्डर रेडियस नज़र आएगा तो हम यहाँ पर फुल रेडियस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको फुल रेडियस कर दिया है, तो आई थिंक ये ठीक नहीं है कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो इस तरह के मिस्टेक्स आप करते हैं यूजुअली, बट ये है कि बेटर है कि जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए तो फिर आप उन मिस्टेक्स को ठीक कर लें। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया है अपने पास 8 रेडियस मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब ये हमारा बिल्कुल कंसिस्टेंट हो गया, जो हमने फील्ड्स के ऊपर हमने चीज़ें डिफ़ाइन करी थी वो हमने यहाँ पर भी हमने डिफ़ाइन कर दी हैं, ओके। यही सेम 8 रेडियस में यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा कंपोनेंट है, तो इसको भी मैं कंपोनेंट बना के वहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ, ताकि ये मेरा कंपोनेंट ही यूज़ हो रहा हो, ओके। ये ऑलरेडी कंपोनेंट बना हुआ है, ओके।
अच्छा, मैं जाता हूँ अब साइन अप फ्लो के अंदर। साइन अप फ्लो के अंदर हमारे पास जो स्क्रीन्स हैं वो तकरीबन सिमिलर ही होंगी, बट मैं यहाँ पर इन स्क्रीन्स को साइड पे रखता हूँ फॉर नाउ, और मैं यहाँ से काफ़ू की जो हमारी मेन स्क्रीन है इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, साइन अप फ्लो के अंदर हमें क्या करना है, एक्चुअली साइन अप फ्लो के अंदर हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर डिज़ाइन करनी है। हमारी नॉर्मली फील्ड्स ही होंगी, लेकिन फील्ड्स आपकी किस तरह की फील्ड्स होंगी वो हमें यहाँ पर अपनी प्लेस करनी है, ठीक है। अच्छा, साइन अप फ्लो के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी हेडिंग चेंज करते हैं, क्रिएट योर अकाउंट फॉर एग्जांपल। अच्छा, एक बात अगर आप यहाँ पर नोटिस करें कि जो आपका जो बटन का टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है वही सेम बटन का टेक्स्ट, वही सेम हेडिंग हम यहाँ पर भी यूज़ करें, ताकि जो यूज़र आपका जब एक बटन पे क्लिक करके जा रहा है तो वो ऐसा ना हो कि एक कंसिस्टेंट आपका एक एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे क्रिएट अकाउंट कह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप क्रिएट योर अकाउंट आप कहें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये फील्ड हमारी सिमिलर ही रहेंगी, लेकिन हमें इसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें हमें पूछनी है यूज़र से, जैसे कि हमें यहाँ पर पूछना है फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल एड्रेस, ओके। ईमेल एड्रेस के बाद हमें यहाँ पर पूछना है पासवर्ड, पासवर्ड के बाद हमें यहाँ पर पूछना है कंफर्म पासवर्ड, ओके। तो बस मैं इसको बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है। यहाँ वहाँ पर जैसे कि हमने रजिस्टर का हमने दिया था, यहाँ पर हम दे देते हैं ऑलरेडी हैव अकाउंट लॉगिन, ओके। तो लेट सपोज़ कि यूज़र अगर आपके साइनअप के पे स्क्रीन पर अगर आया है तो साइनअप की स्क्रीन पे उसको ये रियलाइज़ होता है कि भाई ये ईमेल एड्रेस मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो वो वापस लॉगिन स्क्रीन पे जाके लॉगिन कर सकता है यूज़र, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बाय साइनिंग इन आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय साइनिंग अप यू एग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके। अच्छा, इंटर योर फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ये दो चीज़ें, ये कुछ फील्ड्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी फील्ड्स हो सकती हैं, आपके पास और भी इसके अंदर इन्हांसमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस के स्टेप्स हैं तो आप यहाँ पे कोई स्टेप बार भी आप यहाँ पे बना के लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स बार का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए आप कोई साइन अप फ्लो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बैंकिंग एप्लीकेशन का यूजुअली क्या होता है कि उसकी पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। फिर उसके बाद आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है। अकाउंट की वेरिफिकेशन इन अ सेंस कि आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन बैंक अकाउंट आप ओपन करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर सबमिट करना पड़ता है। उसके अलावा आपकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अकाउंट टाइप्स के हिसाब से जो कि आपकी वेरी करती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आपके पास चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल इतनी कोई सेंसिटिव एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर मैं वो चीज़ डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ। बट बताने का मकसद ये है कि आपके पास कुछ इस तरह के सिनेरियोज आ सकते हैं जहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्टेप्स आपके पास ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमने सिंपल सा हमने यहाँ पर एक साइनअप का फॉर्म हमने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद हमारी OTP स्क्रीन हमारी सेम ही रहेगी, तो मैं सिंपली यहाँ से OTP स्क्रीन को यहाँ से कॉपी करके नीचे में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी OTP वेरिफिकेशन हो गया। अच्छा, OTP वेरिफिकेशन के अंदर ऑब्वियसली यूज़र जो यहाँ पे फ़ोन नंबर इंटर करेगा वो यहाँ पर OTP उसका वेरीफाई करेगा, ठीक है। अच्छा, OTP वेरिफिकेशन आपके पास यहाँ पर हो सकती है, SMS वेरिफिकेशन भी हो सकती है और ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं अपने जो अब मेरा जो फॉर्म है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ कि ये SMS OTP वेरिफिकेशन, ओके, और इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि ईमेल OTP वेरिफिकेशन, ईमेल OTP वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म्स मैंने यहाँ पे डिज़ाइन दो यहाँ पर मैंने OTP की वेरिफिकेशन की स्टेप्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। आप चाहें तो इनको आप अलग अलग स्क्रीन्स पर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक के अंदर आप SMS OTP रख दें, सेकंड स्क्रीन के अंदर आप ईमेल OTP रख दें, तो उससे क्या होगा कि यूज़र आपका एक वक्त में एक ही OTP वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग स्टेप्स भी आपके हो सकते हैं, ओके। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली जब आपका ईमेल एड्रेस OTP वेरीफाई कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होगा। अगर आप SMS वेरीफाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये ईमेल एड्रेस की मेरी OTP है, तो यहाँ पर मैं कोई भी ईमेल एड्रेस अपना रख सकता हूँ
s123@kafu.pk है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इट्स ऑब्वियस कि मतलब आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने यहाँ पे ये इन 2 स्क्रीन्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, इन 3 स्क्रीन्स को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है क्विकली, ठीक है। हमें मज़ीद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि इसके अंदर अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं तो मैं आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट की स्क्रीन में यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज़ के आपकी ऐप है, उसके अंदर आपको CNIC चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो CNIC के लिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन दे सकते हैं कि जब यूज़र ये वेरीफाई कर दे तो नाउ यूज़र हैव टू सबमिट, कि जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो आप यहाँ पर यूज़र से ले सकते हैं, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, ओके, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट यूज़र सबमिट करेगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मुझे यहाँ पे हेडिंग उसी के हिसाब से मुझे टाइप करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज़ के अपलोड योर CNIC फ्रंट, ओके। अच्छा, इसकी जो UI है हमारी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये अपलोड का आपका फॉर्म है, तो यहाँ पर आप इसको यूज़र टैप करेगा और फिर अपलोड करेगा, ठीक है। तो इसकी UI आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं अपने हिसाब से इसकी एक UI थोड़ी सी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ क्विकली, ओके। हग कंटेंट मैंने यहाँ पे किया है इसको, और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रोक दिया है। स्ट्रोक के अंदर मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी अपलोड की आपकी डिफरेंट UI का स्टाइल होता है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अपलोड की जो UI होती है उस वो कुछ अमूमन इस तरह की होती है जिसके अंदर आप अपना डैशेस आपके पास होते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आती हैं, मतलब अपनी UI को बेटर बनाने के लिए। तो बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर पता ही नहीं होंगे तो फिर वो यूज़ करना भी पॉसिबल नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें पता हों। ये जब पता होंगी तो दैट मीन्स कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, बगैर प्रैक्टिस के ये चीज़ें नहीं पता चलती, ओके। ये सिंपल सी मैंने यहाँ पर अपनी एक UI बना दी अपलोड डॉक्यूमेंट की, ओके, फ्रंट, और इसके अलावा ये है आपका बैक, ओके। अच्छा, अब लेट्स सपोज़ के यूज़र ने ये अपनी अपलोड तो कर दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने अपलोड कर दिया है। अब अपलोड करने के बाद इसकी जो UI है वो अपलोड करने के बाद कैसी लगेगी वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, ठीक है। सबमिट फॉर अप्रूवल, ओके। यहाँ पे मैंने जस्ट टेक्स्ट में अपने हिसाब से मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, बट जो भी यूज़र एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से मुझे सही लग रहा है वो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अपलोड यूर NIC जब आप यहाँ पर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको बैक के ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यूज़र बैक करेगा तो फिर कहाँ पे जाएगा, OTP वेरीफाई तो यूज़र ने ऑलरेडी कर दी है, तो अब यहाँ पर बैक के ऑप्शन की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबमिट फॉर अप्रूवल, ओके। अच्छा, सबमिट फॉर अप्रूवल, अब लेट सपोज़ कि यूज़र ने अगर एक यूज़र ने लेट सपोज़ कि आपके पास फ्रंट पेज आप अपलोड कर दिया है, तो फ्रंट अपलोड करने के बाद वो UI आपको कैसे दिखेगी उसका भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक विजेट बना देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे फाइल का कोई भी नाम मैं दे देता हूँ, CNIC फ्रंट, ओके। अच्छा, यहाँ से मैं कोई भी एक CNIC की मैं पिक्चर में उठा लेता हूँ, CNIC पता नहीं किस किस के CNIC आ रहे हैं, फ़िलहाल मैं यहाँ से एक डमी CNIC में यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ओके। इसको मैं थोड़ा सा ले आके मैं क्रॉप कर देता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये मेरा रिमूव हो जाए, ओके। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने एक CNIC यहाँ पे बना दिया, ओके। इसको मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म और CNIC लेफ़्ट पर होगा मेरा, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ,
और भी मतलब मैं यहाँ पर इसके अंदर और भी इन्हांसमेंट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे कोई साइज़ वगैरह मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल मैक्स साइज़ 5 MB और 2 MB, मैक्स फाइल्स लेट सपोज 1, ठीक है। तो इस तरह की और भी चीज़ें मैं मेंशन कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि आप कितना बेटर आप यूज़र एक्सपीरियंस आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका भी मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ ताकि अगर मुझे ओवरऑल ऐप के अंदर कहीं पे अगर इसको यूज़ करना पड़े तो वो मैं यूज़ कर लूँ ईज़िली, ठीक है। इसको मैं यहाँ से उठा के अपने फ्रेम के अंदर मैं ले जाता हूँ ताकि ये कंपोनेंट मेरा यहाँ पर सेव हो जाए। ओके, ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। ओके, यहाँ पर भी मैं कंपोनेंट ही यूज़ कर लेता हूँ बजाय इसके कि मैं इसको सेपरेटली मैं यूज़ करूँ। और यहाँ पर मैंने इसको बताया कि CNIC फ्रंट, और यहाँ पर मैं अपने हिसाब से इसका नाम वगैरह भी दे सकता हूँ, बट ये आप पे डिपेंड करता है। फ़िलहाल मैं इसके ऊपर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर ये हमने सिंपल सा एक अपना एक बना दिया है जिसके अंदर यूज़र अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है वो यूज़र को इस तरह का प्रीव्यू आपको नज़र आ जाएगा, यूज़र को प्रीव्यू इस तरह का नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यूज़र सेकंड अपलोड करेगा, फिर उसके बाद सेकंड का प्रीव्यू भी इसी तरह का नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन लेट सपोज़ कि यहाँ पर कोई एरर आ जाता है, तो एरर दिखाने के लिए आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आपको एरर दिखाना है तो एरर आप दिखाने के लिए आप यहाँ पे इसका कलर वगैरह कुछ राइट कर सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू के मतलब आप किस तरह का एरर दिखाना चाहते हैं। बट मैं यहाँ पर एक सिंपल सा जो मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको कंसिस्टेंट कर रखने के लिए मैं यहाँ पर इसका ये एरर कुछ इस तरह का दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अभी मैं कलर्स को मैं रीयूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो कलर्स को मैं रीयूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट अभी आप इसको ऐसे ही ध्यान में रखें कि ये आपको एरर्स वगैरह अगर दिखाने हो तो आप इस तरीके से इसको इनवैलिड दिखा सकते हैं, और यहाँ पर आप जो भी आप मैसेज देना चाहें वो आप मैसेज यहाँ पर आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। लेट सपोज़ आप यहाँ पर कह सकते हैं इनवैलिड फाइल साइज़, इनवैलिड CNIC, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, सेमी बोल्ड और रेड, ठीक है। ओके, ये हमारी सिंपल सी हमारा एक फ़्लो हमारा रेडी हो गया है। ओके, ये आपका साइन अप फ्लो है जिसके अंदर आप क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं, OTP वेरिफिकेशन कर रहे हैं, SMS के लिए OTP वेरिफिकेशन कर रहे हैं आप ईमेल के लिए। फिर इसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, CNIC फ्रंट, CNIC बैक। यहाँ पर हमने बता भी दिया है कि कितना मैक्सिमम साइज़ कितना है, मैक्सिमम फाइल्स कितनी है आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल डिलीट की भी फंक्शनैलिटी अगर आपको देनी है तो वो डिलीट की भी फंक्शनैलिटी आप इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कोई क्रॉस लगा दें या फिर आप कोई इस तरह का कोई एक ऑप्शन आप यहाँ पर लगा दें जो कि जिससे यूज़र जो है वो इसको डिलीट भी कर सके, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो अभी तो ये मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, बट इसके लिए आप चाहें तो कोई आइकन्स वगैरह भी आप यूज़ कर लें। आइकन्स की साइट मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। आइकन्स आप यहाँ पे आप जाएं, आइको फॉन्ट, तो आइको फॉन्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्रॉस के आइकन्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्रॉस के आइकन्स आप वहाँ से भी आप पिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आज के लिए आइको फॉन्ट की वेबसाइट जो है थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, इसके अंदर आइकन्स होते हैं बट ये दिखाता नहीं है। तो फ्लैट आइकन पे देख लें या फिर इसके अंदर ही आप देख लें, क्योंकि आजकल इसकी लोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आइको फॉन्ट की वेबसाइट में। देखें अब आ गए, पहले नहीं आ रहे थे वो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक आइकन को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि मेरा क्लोज का आइकन है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो टर्म आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसी टर्म का आइकन आप यहाँ पर भी सर्च करें। मतलब आप डिफरेंट टर्म्स के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं ताकि जो भी आइकन वहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो वो आप वहाँ पर यूज़ कर लें,
ठीक है। तो डिफरेंट टर्म्स के साथ आप ट्राई करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आइकन अगर आप डिलीट के नाम से सर्च करेंगे तो वो डिलीट का एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लोज़ के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये आइकन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो समटाइम्स आपको जो है वो टर्म्स आपको डिफरेंट यूज़ करनी होती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये आइकन मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अच्छा, आइकन मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपका एक लास्ट स्टेप रह गया, वो है लेट सपोज़ के जब यूज़र इसको सबमिट कर देता है तो उसके बाद आप एक सक्सेस मैसेज आपको यूज़र को दिखाना है, या फिर आपको कोई ऐसा मैसेज दिखाना है जिससे यूज़र जो है वो इसको जिससे यूज़र को ये मैसेज आएगा आपकी प्रोफाइल अंडर अप्रूवल है, या फिर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। उसको दिखाने के लिए मैं सिंपल से एक मैसेज यहाँ पे मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। मैसेज दिखाने के आपके पास मल्टीपल तरीके आपके पास हो सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये हो सकता है कि आप यहीं पर आप मैसेज दिखा दें, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज कैसे दिखाएंगे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो मेरा ये कंपोनेंट है, जो मेरा ये फ्रेम है, इस फ्रेम को ही मैं यहाँ पे मिडिल लाइन में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि काफ़ो योर प्रोफाइल, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सक्सेस, ठीक है। योर प्रोफाइल हैज़ बीन ओके। ये मैंने सिंपल सा मैसेज यहाँ पे लिख दिया। इसका जो टेक्स्ट है वो मैं यही वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। और यहाँ पर मैं और भी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि फॉर एनी क्यूरी कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अच्छा, सक्सेस का मैं यहाँ पे छोटा सा एक आइकन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सक्सेस का, ठीक है। आइको फॉन्ट पहले से खुला हुआ है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ चेक, ठीक है। तो ये चेक्स मेरे पास आ तो रहे हैं, ठीक है। ये चेक मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ले लिया और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा साइज़ कर देता हूँ और सेंटर लाइन, और ये जो सारे मेरे आ रहे हैं इनको मैं कर देता हूँ अपने पास सेंटर लाइन, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा मैं यूआई इसकी थोड़ी सही कर देता हूँ। लेट्स सपोज 70 या थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल 90 फिल, ओके। और इसके अंदर फिल के बजाय मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट आपके मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट के लिए मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि जो मेरे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स हैं उन्हीं को यूज़ करके मैं ग्रेडियंट में प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा ग्रेडियंट हमारा प्रिपेयर हो गया है। और इसके पीछे मैं थोड़ा सा शेडो भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। शेडो भी यही अच्छा आइडिया है अप्लाई करने का, ठीक है। तो शेडो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं टोन इसकी सेट करूँगा, ठीक है। तो टोन सेट करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लर, और फिर उसके बाद इसका एक्स और वाई, ठीक है। तो ये सिंपल सा शेडो मैंने यहाँ पर सेट किया है, जिससे ये आपका जो सक्सेस का जो मेरा आइकन है वो मेरा थोड़ा बेटर आपको नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर कुछ और भी स्टाइल्स में यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। कि लोगो मुझे थोड़ा सा भी अजीब सा लग रहा है। ऊपर दूसरी स्क्रीन के हिसाब से तो ठीक था, बट इस स्क्रीन पे आके थोड़ा सा ये टेक्स्ट से मेरा मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बहुत ही सिंपल सा मैं इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ, ठीक है।
ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा मैंने एक इफ़ेक्ट अप्लाई किया है जिससे एटलीस्ट हमारा ये लोगो जो है वो हमारा थोड़ा सा बेटर लुक दे रहा है। ठीक है, या मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मैं ये वाला ग्रेडियंट भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ जस्ट टू कनेक्ट। ठीक है, तो ये लोगो हमारा सब जगह पे फिर हम यही यूज़ कर लेंगे। ओके, ठीक है, अब ये हमारा काफ़ी बेहतर लग रहा है हमें। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर मुझे और भी चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐड करनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जो मेरे पास ये वाला जो बटन है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट सपोर्ट। फॉर एनी क्यूरी कॉन्टैक्ट सपोर्ट। ठीक है, ओके। तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पर अपनी एक स्क्रीन मैंने यहाँ पर डिज़ाइन करी है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे सक्सेस का मैसेज भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ओके, अच्छा, अब हम चले जाते हैं अपने सेकंड फ्लो के अंदर जो कि हमारा फॉरगेट पासवर्ड, यूज़र नेम और अगेन ये सारी चीज़ें आपकी वही है जो हमने यहाँ पर इसके अंदर यूज़ कर ली हैं। तो जस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसको प्रॉपरली आप इसको डिज़ाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा कि इन स्क्रीन्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पर अच्छा फॉरगेट पासवर्ड में यहाँ पर मुझे अच्छा फॉरगेट पासवर्ड के अंदर यहाँ पर मुझे क्या करना है कि लेट्स सपोज़ कि अगर आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है, तो पासवर्ड भूल गए तो आप किस तरीके से आप उसको रीसेट करेंगे। पासवर्ड रीसेट करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, आप उसके बाद आप अपना OTP एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद आपको सक्सेस की आपको एक ईमेल आ जाएगी और फिर उसके बाद आप अपना कंफर्म पासवर्ड और न्यू पासवर्ड आप उसके अंदर आप एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इन सारी फील्ड्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, या इसको मैं कर देता हूँ रीसेट पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ प्लीज़ इंटर योर फ़ोन नंबर, इंटर योर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर टू गेट टू रिसीव OTP। ओके, ठीक है। अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन। अच्छा, OTP वेरिफिकेशन के अंदर यहाँ पर यूज़र OTP अपना इंटर करेगा। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पर यूज़र अपना पासवर्ड रीसेट करेगा। प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ओके, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ अपडेट पासवर्ड। ओके, अच्छा, इसमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा, अपडेट पासवर्ड जब यूज़र कर लेगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सक्सेस की स्क्रीन आपको दिखानी है। ठीक है, अच्छा, सक्सेस की स्क्रीन दिखाने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज अपडेट करना है ऑब्वियसली कि योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, प्लीज़ गो बैक टू लॉगिन स्क्रीन टू लॉगिन। गो बैक टू लॉगिन। ठीक है, तो ये हमारा एक 3 फ्लोज़ हमने यहाँ पे अपने रेडी कर लिए हैं। इसके अंदर अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है हमारी कि हमने
यहाँ पर हम जैसे कि पासवर्ड अपना नहीं पूछते हैं, लेकिन समटाइम्स आपके पास क्या होता है कि आपको यहाँ पे पासवर्ड भी आपको पूछना पड़ता है, ठीक है। तो हम अंडरस्टैंड इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए मतलब इसका फ़्लो पूरा क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड भी ऐड कर देते हैं कि अगर यूज़र का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो यूज़र यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेगा। अदरवाइज़ यूज़र क्या करेगा कि अदरवाइज़ यूज़र यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड जब पासवर्ड का ऑप्शन ही हमने नहीं दिया तो फिर यूज़र फॉरगेट पासवर्ड क्यों करेगा। तो मतलब एक क्लैरिटी लाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब ज़ाहिर है अब ये पासवर्ड की फील्ड अगर है तो पासवर्ड की फील्ड के अंदर आप शो और हाइड का भी ऑप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ जाएंगे तो आपको आई का आइकॉन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ इसका साइज़ चेंज 20 और इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ मिडिल राइट, ओके। और इसका साइज़ मुझे अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है और छोटा कर देता हूँ इसको, ओके। और इसका जो कलर है वो कलर हमारी ब्रांडिंग से मैच करना चाहिए, तो कलर भी मैं इसका इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा फ्लो हमारा ये रेडी हो गया है। अगर आप में से इसमें से किसी का भी कोई अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई फीडबैक हो, कुछ आप देना चाह रहे हो अपना फीडबैक, तो प्लीज़। जी क्लियर है ये? जी किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। सर यूआई तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे यूआई बिल्कुल आपने बनाई है, क्या जो डिज़ाइनर या डेवलपर होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही बनाएगा या थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होते हैं, फ़र्क रखता है वो? सर डिपेंड करता है कौन डिज़ाइनर या डेवलपर बना रहा है या वो बात करें कि अब वो उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी जूनियर से बनाएंगे तो वो क्या करेगा वो उसका पता नहीं है, वो तो जब बनेगी तो पता चलेगा। एनीवेज सर नहीं सर, वैसे ही फॉर नॉलेज में सवाल था कि ऐसे ही अच्छा होता है देखें, कुछ यूआई में होता है। नहीं यूजली क्या होता है कि देखें तीन तरह की तीन टीम्स काम करती हैं एक साथ, ठीक है। एक टीम होती है आपकी यूआई यूएक्स की, जो कि आपका सबसे पहले टीम्स तो वैसे काफ़ी सारी होती हैं जिसमें एनालिस्ट पहले आता है, फिर उसके बाद यूआई होता है, फिर उसके बाद फ्रंट एंड पे जाता है। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपकी ऐप जाती है क्यूए के पास। क्यूए आपका क्या करता है कि वो आपकी यूआई से आपके डिज़ाइन को मैच करते हैं और फिर वो अपने बग्स निकाल के उसके अंदर देता है कि फॉर एग्जांपल यूआई इसकी ऐसे बनी थी और उसके बाद जो है वो इसके अंदर ये चेंजेस हैं। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो डेवलपर्स होते हैं वो उसके क्यूए के फीडबैक को लेते हुए फिर अपनी यूआई को इम्प्रूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन जो भी अप्रूव हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा फ्लो आपका काम करता है कि पहले आपका कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो वो डायरेक्टली यूआई यूएक्स पे नहीं चला जाता। पहले उसका एक एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि उसके अंदर आपको एक्चुअली बनाना क्या है, ठीक है। फीचर्स आपके फाइनलाइज होते हैं, फीचर्स फाइनलाइज होने के बाद फिर वो आपके पास आते हैं यूआई यूएक्स के बाद पास आते हैं उसके फीचर्स। फिर उसके हिसाब से आपको देखते हुए अपनी यूआई आपको डिज़ाइन करनी होती है। अब इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके अंदर आपका रीसेट पासवर्ड, लेट सपोज के कभी ऐसा मतलब इस तरह किसी की चीज़ होती नहीं है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि बाज़ों का तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐप पे आप काम कर रहे हैं और वो लेट सपोज के फ्यूल डिलीवरी की ऐप पे आप काम कर रहे हैं और उसके अंदर आपका कार वॉशिंग सर्विस का वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। मतलब एनालिसिस में वो चीज़ नहीं आई है नज़र में, और आपने यूआई यूएक्स डिज़ाइनर ने कार वॉशिंग सर्विस का अपनी यूआई यूएक्स में डाल दिया है, ठीक है। तो अब वो चीज़ क्या होता है कि फिर वो अब जब क्लाइंट के पास जाती है तो फिर क्लाइंट को जो है वो फिर आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं
कि मतलब ये चीज़ आपने यूआई में दिखाई थी, अप्रूव हो गई, फिर उसके बाद आपने वो चीज़ सिस्टम में शामिल नहीं करी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं जब आप अपने यूआई डिज़ाइनर को जब प्रॉपर्ली रिक्वायरमेंट नहीं समझे, तो फिर ये है कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। तो लेकिन इसका ये पूरा प्रोसेस होता है कि पहले एनालिस्ट होता है, एनालिसिस होता है, फिर यूआई यूएक्स में जाता है, फिर फ्रंट एंड में जाता है, उस इन पैरेलल बैक एंड भी चल रहा होता है, फिर वो क्यूए में चला जाता है, फिर क्यूए आपका फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश सारी चीज़ें पूरी क्वालिटी एश्योरेंस वो करता है कि जो यूआई फाइनलाइज हुई थी, अप्रूव हुई थी, वो एग्जैक्टली मैच करती है नहीं करती। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सर तो ये रिएक्ट के बाद हम फिर रिएक्ट नेटिव की तरफ भी जाएंगे या रिएक्ट एंड है हमारा? सर एंड तो कुछ भी नहीं है। एंड तो कुछ भी नहीं है। जी सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल क्लियर? ओके। तो आज का सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।